हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी मैं गहराई से सोचता हूँ और जो हमारा रेगुलेशन 1995 में है, इसका मैं लीगल इंटरप्रिटेशन सही तरीके से बैठ करके मौन स्वीकृति में मैं करता हूँ, तो मेरे समझ में ये नहीं आता कि इतना मजबूत रेगुलेशन होने के बावजूद भी हमारा पेंशन अपडेशन क्यों नहीं हुआ। आखिरकार किसकी कमी थी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब या तो उस रेगुलेशन को पढ़ा ही नहीं गया, या हम कोर्टों में जो पेंशन अपडेशन के लिए गए, पहली बात तो ये थी कि हमें आरबीआई के अनुसार पेंशन अपडेशन चाहिए। भैया, जिस समय आप गए थे उस समय आरबीआई में कोई पेंशन अपडेशन नहीं था। इवन उनके रेगुलेशन 1990 में इसका कोई जिक्र तक नहीं था। हमारे में तो जिक्र है, और 2019 में जाकर के कहीं आरबीआई का पेंशन अपडेशन हुआ है, और वो भी लिमिटेड अपडेशन है। दूसरा, मैंने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होता है 10 साल में जाकर के उसकी डिमांड कर रहे थे। भैया, कैसे डिमांड करोगे आप उसकी? भाई, आपके रूल्स रेगुलेशंस अलग हैं, उनके अलग हैं। उनका 10 साल में सीपीसी आता है, आपका 5 साल में बेस सेटलमेंट होता है। कैसे बराबरी करोगे? और इसी बात को जो माननीय चंडीगढ़ का हाईकोर्ट यही कहा था उन्होंने कि आपका वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं बनता अपडेशन पर, क्योंकि आपका रेगुलेशन तो कोई प्रॉपर तरीका से बनाया नहीं एग्रीमेंट के बेस पर। उन्होंने ये कहा एग्रीमेंट में है अपडेशन, लेकिन उसके बेस पर रेगुलेशन नहीं है। और आप मांग रहे हो आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो फिर कहां से आएगा? सीधी सी बात है, जब मेरे पास कुछ है ही नहीं देने को, जब रेगुलेशन नहीं है मेरे पास कुछ देने को, तो मैं तुम्हें कहां से दूं? यानी तुम्हारे पास नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? भाई, रेगुलेशन तो चाहिए। उनके तो सीसीएस रूल्स हैं, मिल गया उनको। और उस समय आरबीआई का पेंशन अपडेट था ही नहीं। अब पता नहीं किस बेस पे मांग रहे थे, क्या पढ़ाई की थी। आगे मैं चलता हूं। जब स्मॉल कमेटी को टास्क दिया गया था टर्म्स ऑफ रेफरेंस के साथ का आरबीआई और सीसीएस रूल 1972 का सहारा लोगे प्रोविजन बनाते वक्त, इसने प्रोविजन बना दिए, और 35.1 में इन्होंने अपडेशन भी रख दिया। और उसके बाद उन्होंने एक रेजिड्यूरी प्रोविजंस रख दिए, और उसमें यह कहा गया, ये रेजिड्यूरी प्रोविजंस, क्योंकि जब बनाए उनके आधार पर जो उनका बेस है, बेस जो पेरेंट है, जहां से बच्चा निकला, यानी ये रेगुलेशन जो निकला और उसका जो बाप था, उस बाप का ही अनुसरण करना था हूबहू। तो उसके लिए रख दिया कि भाई यहां कोई परेशानी होती है तो आपको ये पूरा का पूरा इसका अनुसरण करोगे। अब ये रेजिड्यूरी स्विच में ये कहा गया, इन केस ऑफ डाउट इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दीज रेगुलेशंस, यानी इन रेगुलेशन को जब अप्लाई करोगे और आपको कोई डाउट होता है, रिगार्ड में हैड टू बी करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विस रूल 97। तो सेंट्रल सिविल सर्विस के जो रूल्स हैं 1972 का, आप उनका अनुसरण करोगे, ये कहा गया। अब माननीय हाई कोर्ट ने, चंडीगढ़ ने कहा कि रेजिड्यूरी प्रोविजंस जो आप पर लागू ही नहीं होते। वो तो केवल और केवल जो आपका जो बना हुआ है, क्या नाम है, रेगुलेशन जो बना हुआ है, उसमें जो लिखा हो उस पर लागू होता है। हम कब कह रहे हैं सर बाहर जाइए आप, हम बताएंगे बाहर भी कैसे जाया जाता है। सबसे पहले तो 35/1 में अपडेशन है। हमें डाउट हो गया कि भाई आगे के लिए अपडेशन है या नहीं, तो जाइए ना आप सीसीएस रूल्स में, वहां देखिए, पता चल जाएगा अपडेशन है। तो स्वाभाविक सी बात है, वहां अपडेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। लेकिन अब आगे तो कम्यूटेशन की बात कहिए, मैं आगे तो जाऊंगा नहीं वहां पे। तो बड़ा स्पष्ट कह रखा था कि जो आपका रेगुलेशन बना हुआ है उसको लागू करते वक्त आपको कोई डाउट होता है तो आप सीसीएस रूल्स 1972 का सहारा लोगे। मुझे कंफ्यूजन हो गया कि भाई आप कहते हो कि पेंशन एंड एडिशनल पेंशन विल बी अपडेटेड एज पर द अपेंडिक्स 1 के अनुसार आप उसको करोगे। ठीक है, अब ठीक है, आपने 1995 पहले बार को तो अपडेशन कर दिया। अब मुझे अब डाउट ये है कि भैया ये आगे अपडेशन जाएगा कि नहीं जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, इस रेगुलेशन को क्लियर करने के लिए मैं तो सारा उसी का लूंगा ना, सीसीएस 1972 का। और बड़ी बात, स्मॉल कमेटी ने प्रोविजन बनाते वक्त उनको 2 चीज कही गई थी, आरबीआई रेगुलेशंस 1990 का और सीसीएस रूल 1972 का। लेकिन आपके जो 56 रेजिड्यूरी प्रोविजंस हैं उसमें आरबीआई का कोई जिक्र नहीं है। यदि आरबीआई का जिक्र हो जाता तो ये भी हो जाती, भाई आरबीआई में पेंशन अपडेशन है ही नहीं।
लेकिन उन्होंने जिक्र किया केवल सीसीएस रूल 1972 का, और सीसीएस रूल 1972 में पेंशन रिवीजन था, और वो भी इनहेरेंट था, लिखा हुआ नहीं था, एक्सप्रेस नहीं था। लिखा हुआ आया ये कब 2021 में, जब सीसीएस रूल 1972 में अमेंडमेंट हुआ, और उसके बाद 2023 में हुआ। अब क्यों अमेंडमेंट हुआ? यह अमेंडमेंट इसलिए हुआ था कि जिस प्रकार की परिस्थिति चल रही थी, लोगों को लगा ऐसा नहीं हो कि आने वाले समय में भारत सरकार के अपडेशन को खत्म कर दे, तो वो रेगुलेशन में लेके आ गए। और ये रेगुलेशन है आपका 66। ये सीसीएस रूल्स जो 1972 के थे वो अमेंड हुए थे 2021 में और 2023 में, उसका ये रेगुलेशन है। इसको पढ़ोगे तो इसका मतलब हुआ 1972 का जो रेगुलेशन है उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, तो हमारे रेगुलेशन में कुछ नहीं लिखा हुआ था। जब वहां कुछ नहीं लिखा हुआ था, उनको पेंशन अपडेशन है, तो हमारा भी नहीं लिखा था, हमारा भी पेंशन अपडेशन है। मेरे पीछे वालों को बराबर लाने के लिए इन्होंने पेंशन अपडेशन लाए, अदरवाइज उसको भी नहीं लाते। कहां जरूरत है अपडेशन लाने की? और इसमें क्या लिखा हुआ है? रिवीजन ऑफ पेंशन आफ्टर ऑथराइजेशन। आपको पेंशन मिल गई, फैमिली पेंशन मिल गई आपको, और आपको पेंशन मिल गई पेंशनर की, ये ऑथराइज हो गई। उसके बाद आपकी पेंशन का रिवीजन होगा। बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, क्योंकि सिविल के लोग हैं ना, ईमानदार लोग हैं, चतुर है, वो हल्ला नहीं मचाते, काम ठीक करते हैं। द पेंशन ऑथराइज अंडर रूल 44 एंड फैमिली पेंशन ऑथराइज अंडर रूल 50। 44 में पेंशनर की पेंशन और रूल 50 में फैमिली पेंशन मे बी रिवाइज्ड बाय द गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद एनी जनरल ऑर्डर इश्यूड बाय in implementation of decision taken on the recommendation of the Central Pay Commission, otherwise, and the pension or family pension so revised shall thereafter be basic pension or basic family pension for grant of additional pension under sub rule 5 of rule 44, additional family pension under sub rule 3 और 50 जो कुछ भी है। भाई ठीक है, उस समय नहीं लिखा हुआ था, तो सीसीएस रूल 1972 में लिखा हुआ था, तो अब कौन सी पर अब लिख दो ना इसको। उन्होंने 2021 से 23 में कर दिया, तो अब लिख दो, इसमें कौन सी परेशानी वाली बात है। तो मैं तो यही कहूंगा, जो कोर्टों में केस लड़े जा रहे हैं, सबसे पहले इसी बात पड़ जाए कि जो एग्रीमेंट हुआ था, ये माननीय हाई कोर्ट ने माना है चंडीगढ़ में कि उसमें पेंशन अपडेशन है, लेकिन उसका रेगुलेशन सही तरीके से नहीं बना है। तो इस रेगुलेशन को प्रॉपर तरीका से बनाया जाए, और 2021 में जो 1972 के रूल का जो अमेंडमेंट हुआ है, उसका रेगुलेशन इसमें भी डाला जाए, तब जाकर कहीं आपकी पार पड़ेगी। अदरवाइज वही आप लेके चले जाओ, आईबीए ने ये कहा था, रेगुलेशन आपका ये है, और ये कह रहे हैं, और आरबीआई का हो गया, साहब हमारा हो गया। ये रोने धोने से कुछ नहीं होना है, कोर्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लीगल इंटरप्रेटर करके कोर्ट के सामने रखना चाहते हो तो आप लगो कि आप जीत पाओगे, अदरवाइज बिल्कुल नहीं जीत पाओगे। तो मुझे ये इसलिए डालना पड़ा रेजिडुअल प्रोविजन, कि रेजिडुअल प्रोविजन में आरबीआई का कहीं भी जिक्र नहीं है, केवल और केवल सीसीएस रूल 1972 का जिक्र है। और उसका यदि जिक्र है तो उसका साफ सुथरा ये है कि इन रेगुलेशन को लागू करते वक्त आपको कहीं भी दिक्कत ही होती है तो आप रूल 1972 का सहारा लोगे। अब मुझे 35.1 को लागू करने में प्रॉब्लम हो रही है। अब मैं क्या करूं, क्योंकि प्री 95 का तो हो गया और होना भी था, क्योंकि एट पार लाना था। मैं आगे क्या करूं, अब मुझे ये देखना है क्या 72 में पेंशन अपडेशन होता है, तो वहाँ पेंशन अपडेशन रिवीजन होता है, हर 10 साल के बाद होता है और प्रॉपर तरीका से होता है। तो इसका मतलब यह पेंशन अपडेशन है। और मैं आपको बता दूं, यदि आप आरबीआई के बराबर पेंशन अपडेशन मांग रहे हो तो इसका मतलब आप लिमिटेड पेंशन अपडेशन मांग रहे हो। अभी मैंने एक कमेंट देखा किसी का, वो कहते हैं कि आरबीआई को 3 प्रकार का फायदा था, वो पीएफ भी ले गए और पेंशन अपडेशन भी ले गए, तो वहाँ लिमिटेड मिल जाए तो कोई बात नहीं, हमारा तो पीएफ जमा करा लिया था ना इन लोगों ने। इस सारा का सारा खेल, जितना भी खेल हुआ है, ये केवल और केवल नेताओं का खेला हुआ खेल है। जो कुछ ये कहते चले गए, हम पैसा कटाते चले गए, ये अपना खेल खेलते चले गए, और इन्होंने एक नैरेटिव सेट किया, एक मिथ सेट किया, हमारा एक परसेप्शन सेट किया, एक ओपिनियन बनाई कि आपका रेगुलेशन तो बेकार है, हमारा रेगुलेशन ही सशक्त है, और इस रेगुलेशन को केवल और केवल एक मजबूत किस्म का वकील लीगल इंटरप्रेट करके कोर्ट के सामने रखेगा। और तो ये जब बात निकल करके आएगी, और मैं तो यही कहूँगा कि जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जो आया है फैसला, उसमें यह कहा गया है कि इसके एग्रीमेंट में तो पेंशन अपडेशन का जिक्र है, लेकिन उसका रेगुलेशन में नहीं है, तो इनको बोलो इसको
डिक्लेयर किया जाए, नल एंड वॉइड, इसको दोबारा बनाया जाए, तब ये कहीं जाकर के आपकी पूर्ति होगी। और जिस प्रकार के 1972 में पेंशन अपडेशन रिवीजन 1972 के रूल्स रेगुलेशन में नहीं लिखा हुआ था, अंडरस्टूड था, वो इनहेरेंट था, इंप्लाइड था, लेकिन अब ये इंप्लाइड नहीं है, ये एक्सप्रेस हो गया है रेगुलेशन 66 में 2021-23 में, हमारा भी एक्सप्रेस किया जाए। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।